हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का वीडियो हमारा मैस्कुलिन के ऊपर है। वो मैस्कुलिन बॉडी में फेमिनाइन भी हो सकती है और फेमिनाइन बॉडी में मैस्कुलिन भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हम बॉडी की बात करने वाले हैं। तो बॉडी की बात कैसे कि मैस्कुलिन के ऊपर, यहाँ खाली मैस्कुलिन की मेल की बात कर रहे हैं हम। आज का जो मेरा टॉपिक है ये सिर्फ उनके लिए, जैसे मैंने एनर्जी को समझाया वैसे ही जो मेल है वो फेमिनाइन एनर्जी में होता है, उसने अपनी एनर्जी को या तो सप्रेस किया है या फिर उसके ऊपर फेमिनाइनिटी ज़्यादा आई हुई है, मैंने जैसे बताया। तो आज का टॉपिक हमारा टोटल मैस्कुलिन एनर्जी के ऊपर है। अगर शादीशुदा हो करके ट्विन फ्लेम जर्नी को में हैं आप, तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये जर्नी टोटल अवेकनिंग की है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी को पूरा करने के लिए थोड़ा चैलेंजिंग है मैरिड के लिए, चाहे वो लेडी है, मीन्स फेमिनाइन एनर्जी में है, मेल फीमेल बॉडी में है, या फिर वो मेल बॉडी में है। खास कर मेल के लिए चैलेंजिंग है ये, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। कहीं आप सोचो कि ये चीज़ें सारी इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता, ये बिल्कुल पॉसिबल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। यहाँ सबसे ज़रूरी बात आती है बैलेंस, ऑनेस्टी, इनर ट्रूथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। मैं आपको ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, जैसा मैंने बताया हुआ है। तो वैसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्विन फ्लेम का असली मकसद क्या है, ये देखें। ट्विन फ्लेम का असली मकसद क्या है? सेल्फ हीलिंग, नंबर 1 सेल्फ हीलिंग, नंबर 2 इनर ग्रोथ, नंबर 3 ईगो रिलीज, नंबर 4 स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये 4 चीज़ इसके ऊपर टिकी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी शादी और ट्विन फ्लेम दोनों को एनर्जी लेवल पर समझना है, ना कि सिर्फ फिजिकल लेवल पे समझना है। इसको समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब ये है कि आपको अपने शादीशुदा की, जिससे आपकी शादी हुई है, कार्मिक और ट्विन फ्लेम दोनों को एनर्जी लेवल पे समझना है। मैं एक ही चीज़ बार बार बताती हूँ। आप होपलेस हो जाते हैं, मेरे पास भी आके होपलेस हो जाते हैं। थोड़े से दिन आप क्या जोश दिखाते हैं, उसके बाद होपलेस हो जाते हैं आप। ये फिजिकल होने की, फिजिकल लेवल पे इस जर्नी को समझ में नहीं आएगा आपके, ये कि फिजिकल लेवल पे क्या चल रहा है। इसको कहाँ समझना है? एनर्जी लेवल पर समझना है। नंबर 1 सबसे पहले ट्विन फ्लेम का मकसद, जैसे मैंने बताया, ट्विन फ्लेम जर्नी का उद्देश्य रिलेशनशिप या यूनियन नहीं होता, बल्कि सेल्फ हीलिंग, इनर ग्रोथ, ईगो रिलीज और स्पिरिचुअल अवेकनिंग। यानी इसका मतलब आपको अपनी शादी और ट्विन फ्लेम दोनों को एनर्जी लेवल पर समझना है, ना कि फिजिकल लेवल पर। नंबर 1। नंबर 2, शादी को इग्नोर मत करें। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहे हैं या सिचुएशन से भाग रहे हैं, आप कोई भी सिचुएशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आप पूरा नहीं कर रहे, कर्मा बैलेंस करना जरूरी है। जो आप कर्मा लेकर के आए हो उसके साथ पास्ट लाइफ से, वो जब तक रिलीज नहीं होगा तब तक ट्विन फ्लेम के साथ आपकी एनर्जी मैच नहीं होगी। जो रिलेशनशिप आपके पास है उसमें रिस्पेक्ट और होनेस्टी रखें। रिस्पेक्ट, आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे, सामने वाला अपने आप आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको भागने नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग और अवेयर बनने के लिए आती है। ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये अवेयर, अपने आप को जानना और स्ट्रॉन्ग बनाती है। बार बार तोड़ती है, पटकती है, झटकती है, तो ये क्या करती है? आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। नंबर 3 इनर वर्क का पूरा फोकस करना, यानी इनर वर्क के ऊपर पूरा का पूरा फोकस करना है आपको। इनर वर्क के ऊपर आप क्या करते हैं? पूरा फोकस आपके काउंटर पार्ट पे होता है, काउंटर पार्ट पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए। ट्विन फ्लेम जर्नी का 80% हिस्सा इनर वर्क का है। मैंने बताया हुआ है बार बार कि 80% हिस्सा इनर वर्क का है। 20% में से 10 कार्मिक का है,
10 ट्विन फ्लेम का है, ये होती है बैलेंसिंग। चाइल्डहुड वुंड्स हीलिंग, अटैचमेंट इश्यू, फियर, ईगो, जेलेसी रिलीज करना, सेल्फ लव डेवलप करना। आपका पहला प्रायोरिटी है सेल्फ लव को डेवलप करना, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन इसको लास्ट में लेते हैं आप जब आप खुद हील होते हैं तब एनर्जी शिफ्ट होती है उस तरफ। जैसे आप हील होंगे तब आपकी एनर्जी उधर शिफ्ट होती है। बाउंड्रीज सीखना, नंबर 4, बाउंड्रीज बनाना सीखें। ट्विन फ्लेम के साथ ओवर अटैचमेंट से बचें। आपकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है ट्विन फ्लेम से, ओवर अटैचमेंट, उससे बचना है। इमोशनल डिपेंडेंसी कम करें। जो आपके अंदर इमोशनल डिपेंडेंसी होती है, मैं तो उसके बिना रह ही नहीं सकता, अब तो मैं ये ही नहीं कर सकता, अब तो मैं वो ही नहीं कर सकता, तो यहाँ क्या है, इमोशनल डिपेंडेंसी है आपकी, ठीक है, उसको कम करना है। अपने मैरिज और पर्सनल लाइफ में बैलेंस करना है। आपकी जो मैरिड लाइफ है और जो पर्सनल लाइफ है उसके अंदर आपको बैलेंस करना है। ये डे बाय डे आपका आता रहेगा, डे बाय डे होगा ये, ऐसे नहीं। जो हीलिंग चल रही है आपके अंदर उसी से आप क्लीन होंगे, आपके थॉट चेंज होते रहेंगे। आप देखना अवेयरनेस में आ जाएंगे, आपको पता चलता रहेगा ये थॉट मेरे हैं, ये किसी और के हैं, ये मेरा मन है, ये मेरा शरीर है। तो ये जो थॉट क्रिएट कर रहा है ये क्या कर रहा है, जब तक आप क्या कर रहे हैं, कलेक्टिव के थॉट पकड़ रहे हैं या चाइल्डहुड के आ रहे हैं या एंसेस्टर के आ रहे हैं, ये सब आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। अपने मैरिज और पर्सनल लाइफ में इसी को कहते हैं बैलेंस करना। हेल्दी बाउंड्री आपको ग्राउंडिंग करती है। जो हेल्दी बाउंड्री होगी आपकी वही आपको ग्राउंड रखती है। हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करें, अपनी हेल्दी बाउंड्री के अंदर किसी की एंट्री ना होने दें, ये मेरी हेल्दी बाउंड्री है। इस सीमा, जैसे लक्ष्मण ने रेखा खींची ऐसे आप अपनी हेल्दी बाउंड्री की रेखा बना दें। नंबर 5, फिजिकल नहीं एनर्जेटिक कनेक्शन को समझें। ट्विन फ्लेम कनेक्शन सोल लेवल पर होता है, हर चीज़ फिजिकल यूनियन नहीं होती। फिजिकल यूनियन जो आप फिजिकल इंटीमेट की बात करते हैं, फिजिकल यूनियन, हर चीज़ फिजिकल आप सोचते हैं, बस फिजिकल फिजिकल फिजिकल, कोई भी चीज़ फिजिकल उस पर नहीं होती। आप कार्मिक के साथ भी फिजिकल नहीं होंगे इवन की। जब आप इनर वर्क शुरू कर देंगे, जब लोअर 3 चक्रा से आप ऊपर उठेंगे तो आपको खुद से, जब तो जो कर लिया आपने कर लिया, जो बच्चे पैदा करने थे, जो कुछ करना था आप कर चुके हैं। जैसे आप लोअर 3 चक्रा से ऊपर उठेंगे तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिक, इवन आप इन सब चीज़ों को समझने लग जाएंगे। 5D की बातें करेंगे, फिर आप 3D की नहीं करेंगे। फिर आप अपने सोल पर्पज पे जुट जाएंगे कि ये तो मुझे हील करना ही करना है ना। तो यहाँ क्या है, आपका फिजिकल यूनियन नहीं होता, कई बार डिस्टेंस में ही ग्रोथ होती है। जैसे आपका डिस्टेंस होगा वैसे आपकी ग्रोथ होती है। अलो एंड सरेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउ करना है किसको, हीलिंग को, परमात्मा की हीलिंग को। सरेंडर किसको करना है, अपने आप को अलाउ करो और सरेंडर की, कहाँ मुझे अलाउ करना है, कहाँ मुझे सरेंडर करना है। नंबर 6, गिल्ट और कन्फ्यूजन को हील करें। शादीशुदा जो मैरिड रहते हैं उनमें अक्सर गिल्ट आता है, मैं गलत कर रहा हूँ, क्या ये सही है, क्या मेरे लिए ठीक है, मैं तो शादीशुदा हूँ फिर भी मैं किस चक्कर में पड़ गया। कई तो ऐसे हैं जो बिल्कुल सेलिब्रिटी हैं, या कई बिल्कुल हस्बैंड वाइफ में बहुत प्रेम होता है, सोलमेट होता है, कई लव मैरिज कर लेते हैं, उसके बाद वो कनेक्शन में आते हैं, फिर वो सोचते हैं मैं तो गलत कर रहा हूँ, वो गिल्ट में चले जाते हैं, या उनकी वाइफ को पता चलता है तो वो गिल्ट में चले जाते हैं। तो तब क्या होता है, यहाँ गिल्ट में नहीं जाना, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। ये गिल्ट भी हीलिंग का हिस्सा है। अगर आपके अंदर ये चीज़ अभी भी उठ रही है तो ये गिल्ट का आपका जो है ये भी एक हीलिंग का प्रोसेस है कि उस गिल्ट को हील करना है। खुद को जज करने की बजाय समझें और अपने आप को हील करें। जहाँ जहाँ है वहाँ आपको ना बाहर वाले को जज करना, ना अंदर वाले को, आपको अपने आप को जज करना।
हम एक स्टेज आती है उसमें हर वक्त अपने आप को जज करते हैं, तो यहाँ जज नहीं करना आपने, है ना। नंबर 7, सरेंडर करना सीखें। सबसे पावरफुल जो टिप्स है वो सरेंडर का है। कंट्रोल छोड़ना है आपने, हर चीज़ का कंट्रोल, इनर वर्क का भी कंट्रोल। इनर वर्क भी आपने पचड़े वाला बना लिया, जो मैंने दिया हुआ है बहुत सारा कर लिया, उसको भी 2-2, 3-3, 4-4 घंटे का कर लिया। इतना लंबा नहीं करना, उसको धीरे धीरे छोटा करते जाना है, और टाइम टू टाइम हर 1 महीने के बाद मेरे को आगे बताना है। मैं बार बार यही चीज़ बताती हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ क्या है, आपको सरेंडर, सबसे पावरफुल टिप्स, कंट्रोल छोड़ना, आउटकम छोड़ना, आउटकम भी कि मुझे मिल क्या रहा है, कंट्रोल छोड़ना, आउटकम छोड़ना, ट्रस्ट और डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा करना। जब आप सरेंडर करते हैं तभी मिरेकल्स शुरू होते हैं। सरेंडर की वीडियो भी बनाई हुई है मैंने, सरेंडर कैसे करना है। सिंपल मंत्र है इसका, मैं अपनी हीलिंग पर फोकस करता हूँ, बाकी सब डिवाइन फ्लो पर छोड़ता हूँ। इसका सिंपल मंत्र है, मैं अपनी हीलिंग पर फोकस करता हूँ। कहाँ क्या हो रहा है मुझे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आप पंगे पाल लेते हो क्योंकि आपका प्रोफेशन ऐसा है। कई क्या करते हैं, वो जैसे उसमें बैंक में वो क्या करते हैं, वो कोई काम ऐसा करते हैं जो घर घर जा कर के उनको कुछ करना पड़ता है, खड़े रहते हैं, क्या बनाते हैं वो, पता नहीं, मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने तो कभी किया ही नहीं ना ये बैंक में। वो भरते रहते हैं, थोड़े थोड़े पैसे भरते रहेंगे कि ये बनवा लो मेरा, ये बनवा लो मेरा, तो वो कमेटी टाइप ऐसे कुछ बनता है वो बैंकों में। उसके आप ढूंढते रहेंगे, इतने मेंबर बन गए तो इतने पैसे मिलेंगे। ये पचड़े आपने पाल रखे। आप सिंपल हीलिंग करो, रोटी नहीं मिल रही नहीं मिले, काम नहीं चल रहा नहीं चले, जब आप बैलेंस में आ जाते हैं परमात्मा छप्पर फाड़ के अपने आप देते हैं। बस यही ट्रस्ट नहीं है आपके ऊपर। आपने बहुत सारी बाउंड्रियां, बहुत सारी बोदरेशन पाली हुई है आपने, तो ये आपको इसमें करना है। ये आपको इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट बनना है ना। इसमें स्ट्रगल करते रहते हैं, रियल प्रॉब्लम है, बहुत से लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। इमोशनल कंट्रोल जो होता है, मतलब इमोशनल इतने भारी हो जाते हैं उनके, जो वो अपनी जो मैरिड लाइफ है उसको कि मैं मैरिड हूँ, कैसे बैलेंस करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, बस ये आप लोगों का चलता रहता है। तो इसमें कोई आपको गिल्ट में आने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ भी इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप शादीशुदा हैं, आपको लगता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ये कोई पाप नहीं है, ये एक डिवाइन जर्नी है। ये आपको समझना है। अगर आपके घर में नहीं कोई समझता तो कुछ टाइम के बाद उनको समझाओ, है ना। ये सच है, ये ट्रूथ है, जो 99% लोग इसको नहीं समझते। अगर आप किसी को बताएंगे वो लोग भी नहीं समझेंगे। बहुत से मैरिड मैन हैं जो इस जर्नी में हैं, गिल्ट, कन्फ्यूज़न और पेन में रहते हैं। हर वक्त उनमें गिल्ट रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है, पेन रहता है। उन्हें समझ नहीं आता कि मैरिज को निभाएं या ट्विन फ्लेम को फॉलो करें। उनको यही समझ में नहीं आता कि हम ट्विन फ्लेम के पीछे भागें या अपनी मैरिड लाइफ को निभाएं। कईयों के डिवोर्स चल रहे हैं, कई अपना छोड़ने की उस पे रहते हैं। वो ऑटोमेटिक चला जाता है, वो कर्मा है आपका, वो रिलीज हो जाता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ऑटोमेटिक रिलीज हो जाता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, ना उगलने को बनती है ना निगलने को बनती है, बट वहाँ भी पेशेंस, धैर्य का टेस्ट होता है। मैं बैठी हूँ आपके सामने, मैं अपनी स्टोरी इसलिए शेयर करती हूँ, मैं बैठी हुई हूँ। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जिसको ना उगल सकते हैं आप ना निगल सकते हैं, वहाँ आपका धैर्य देखा जाता है, कितना धैर्य आपके अंदर है ना। सबसे पहले समझिए, ट्विन फ्लेम जर्नी ये चीटिंग करने की भी नहीं है, कि ये चीटिंग नहीं है। अगर आप किसी के साथ इंटीमेट हो रहे हो, फिजिकल हो रहे हो, तो ये चीटिंग नहीं है। ये भी एक हीलिंग प्रोसेस है, हीलिंग जर्नी है। ये आपको भागने भगाने की नहीं, बल्कि खुद को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आती है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन करती है ये, इसमें भागना नहीं है। ट्विन फ्लेम के पीछे भागते हैं, मैरिज को इग्नोर करते हैं, जो इमोशनल डिपेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। आप जल्दी यूनियन की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। आपको यहाँ क्या करना है, इनर वर्क के ऊपर फोकस करना है, सेल्फ लव को डेवलप करना है, मैरिज में रिस्पेक्ट बनाए रखें, बाउंड्री को सेट करें, डिवाइन टाइम पर ट्रस्ट करें, जैसा मैंने बताया है। क्लियर।
तो यहाँ आपको सिर्फ अपनी एक छोटी सी अफर्मेशन देनी है, मैं अपनी हीलिंग पर फोकस करता हूँ, बाकी सब का सब डिवाइन टाइम पर छोड़ता हूँ। छोटा सा मंत्र आप अपना लो और अपनी एनर्जी को चेक करो कि आप किस एनर्जी में हो। जैसे मैंने बताया, वो मैंने वीडियो भी बना के बताई आपको, वीडियो भी बताई मैंने बना के कि अपनी एनर्जी को चेक करो कि आपके अंदर किस टाइप की एनर्जी है। क्या आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी बढ़ी हुई है बहुत ज़्यादा? अगर फेमिनाइन ज़्यादा है तो आप ज़्यादा चेज करेंगे, उसके पीछे पीछे भागेंगे। और अगर आपको लगता है सप्रेस की हुई है तो आप क्या करेंगे, आप घर में अपनी वाइफ को देखना, कंट्रोल करना, दबा के रखना, वो आपके सामने बोल ही नहीं पाएगी। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपने सप्रेस की हुई है। यहाँ एनर्जी को बैलेंस करना है, आपने अपने इंग एंड यांग को बैलेंस करना है। जैसे मैंने ड्रॉ करके भी बताया, ऐसे मैस्कुलिन एनर्जी को, अगर आप गिल्ट में हैं, आप चीटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आपके बच्चे जो पास्ट का कर्मा प्रारब्ध है, आपकी वाइफ का जो कर्मा आपने प्रारब्ध में भुगता है, तो आपको आपकी जो सैक्रल चक्रा की एनर्जी है वो जब तक आपको खुद पता चल जाएगा, जब क्लीन होगी आप देखना खुद से रिलीज हो जाते हैं। कई बार मैंने बताया, जैसे मैं अभी तक, और ये नहीं सोचना कि आपको एग्जाम आपके होंगे, नहीं, कितने बड़े बड़े साधु महात्मा भगवान तक की परीक्षा लेते हैं यूनिवर्स। भगवान कृष्णा को कैसे तीर लगा आपको मालूम है ना, उनको भी तीर लगा, उनकी भी मौत हुई ना, उनकी भी। राम जी ने क्या करा, सरयू नदी में जाके अपने शरीर को छोड़ दिया। आपको पता है इस चीज का भी, पता है ना इस चीज का भी आपको। सेम हमारे साथ कि हमारी परीक्षाएं चलती रहती है, यूनिवर्स हमारी परीक्षाएं लेता रहता है। अब जैसे मैं आई हूँ, 20 से 25 दिन हो गए मेरे डॉग को, ना वो मर रहा है ना वो जिंदा है, उसकी ये परिस्थिति हो रखी है। अब मैं चाहूँ तो मैं तो बहुत बड़ी हीलर हूँ और मेरे घर में तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। भाई उसका कर्मा है, उसका प्रारब्ध है, जब तक उसका चलना है चलना है। तो मैं बिल्कुल पोलाइट में पीस में हूँ, ठीक है, डॉक्टर का काम है देखना, डॉक्टर देख रहा है। बच्चे हैं उनकी, वो लेके आया था बड़े वाला, उसका काम है, क्योंकि ये वो लेके आया था तो उसका काम है, वो उसको दिखा के लाता है। मेरा है, मैं जाके देखती हूँ, सरेंडर करती हूँ, परमात्मा इसका कर्मा है। उसमें मैं ये भी नहीं बोल सकती कि इसको रिलीज कर दो, नहीं, वो क्यों, मुझे कर्मा क्रिएट नहीं करना। तो कई बार चीजें ना उगली जाती ना निकली जाती, सेम चीज, क्योंकि घर में और मेंबर भी हैं, उनके साथ भी उसका कर्मा है, मैं भी उसकी सेवा करानी है उन लोगों से उसकी। और हम जो आगे रहते हैं फ्रंट रनर, तो हमें टाल देते हैं परमात्मा, है ना। तो जैसे उन लोगों को 3 लोगों को दे दी उसकी सेवा, भाई तुम 3 लोग सेवा करो। 3 लोग उसको डॉक्टर के लेके जाते हैं, कोई उसका सूसू करता है साफ, कोई पोटी साफ करता है, कोई दवाई, वो 3 लोग, तो परमात्मा वहाँ आपको टाल देंगे, अर्जुन के रथ की तरह साइड में ले जाएंगे। कोई भी ऐसा कष्ट वाला काम आपको नहीं देंगे, क्योंकि आपने इतना कष्ट ऑलरेडी सह लिया है। जो लास्ट का टाइम है आपका बहुत अच्छा, कि जब तक आप खुले नहीं, कष्ट आप तभी तक पाते हैं, उसके बाद आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। परमात्मा हर वक्त आपका साथ देते हैं, हर वक्त आपके साथ रहते हैं, आपकी सेफ्टी, आपकी प्रोटेक्शन सब वही करते हैं परमात्मा। तो मैंने जैसे आपको बताया मैस्कुलिन एनर्जी, जैसे बताया फेमिनिन एनर्जी, तो आज मैंने मैस्कुलिन की मैरिड जो ट्विन फ्लेम है उनका, वो गिल्ट में ना आए, सेम में ना आए, किसी तरह की कोई सिचुएशन उनके ऊपर आती है तो ये हीलिंग प्रोसेस है, नेचुरल है ये। और जो इनर वर्क नहीं करता वो जूते खाता है, बाहर देखे नहीं, आज वो पकड़ा गया, आज वो पकड़ा गया, ये सब इसलिए होता है। परमात्मा उसको वहाँ लाइन पे लेके आते हैं, घुमा के फिरा के वहाँ लेके आना है। तो कल मैं फेमिनाइन पे लेके आऊँगी इसको, ये टॉपिक अलग है मेरा। और अपने आप को देखो, एक मैंने एग्ज़ाम लिया है, वो तो शॉर्ट वीडियो में बताऊंगी, शॉर्ट बनाऊंगी तब बताऊंगी उसमें, शॉर्ट वीडियो में, अभी नहीं बताऊंगी। अभी पत्ता खोलूंगी, अभी खोला नहीं है, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम लिया है और मैं टाइम टू टाइम जिसके कॉल आते हैं उनके भी एग्ज़ाम लेती हूँ। कई बार मैं कलेक्टिव एग्ज़ाम लेती हूँ। तो मैंने एग्ज़ाम लिया था आज आपका मॉर्निंग में, और आप सब के सब फेल हैं उस एग्ज़ाम में, 1-2 ही पास हुए हैं, बाकी सब फेल है। परमात्मा तो हर बार लेते हैं, कई बार मेंटर के माध्यम से भी एग्ज़ाम दिलाते हैं। तो आप सारे के सारे फेल हैं। आप उसी भीड़ का हिस्सा हैं जो 3D की भीड़ है,
जो मंदिरों के आगे लाइन लगा के खड़ी रहती है। और जब दर्शन का नंबर आता है तो वहाँ जाते ही उसका चेहरा भी देखने नहीं देते, भगा देते हैं वहाँ से पुजारी कि चलो भीड़ हो गई, लाइन लंबी है, निकलो निकलो निकलो, धक्के मार मार के निकाल देते हैं। उसी भीड़ का हिस्सा हो आप, चाहे अक्टूबर से मेरे साथ हैं, चाहे नवंबर से मेरे साथ हैं, और चाहे आप अगस्त से, सितंबर से, अक्टूबर से, नवंबर से, कब भी पिछले साल से जुड़े हैं, इस साल से सब के सब फेल हैं। उसी भीड़ का हिस्सा है, कोई फ़ायदा नहीं है टाइम पास करके। अपने साथ भी धोखा दे रहे हो, खुद के साथ भी, भगवान को भी और घर वालों को भी, सबको धोखा दे रहे हो, सब फेल है। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मैं बैठी हुई हूँ, मेरा नंबर है 9266341055। मुझे कांटेक्ट करें। मेरा पेड काउंसलिंग है, बता दिया मैंने, पेड काउंसलिंग है और इनर वर्क 1 टाइम पेमेंट है जो एनर्जी एक्सचेंज है। और वो इसलिए है क्योंकि हम कॉल पे बात करते हैं, विजडम फ्री है, वो सारा का सारा यूट्यूब में है। वो इसलिए मैंने मेंबरशिप डाल दी अभी, उसका रीज़न है कि मेरे को आप लोग पागल समझने लगे। ये तो आती है बस, ठीक है जी, ज्ञान बांट के और निकल लेती है पेल के, तो वो इसलिए डाली है। ये भी एक एग्ज़ाम है आप लोगों का। जब मैं लाइव आती हूँ आप लोगों के लिए, हफ्ते में कई बार तो 4-4 बार, 5-5 बार लाइव आई हूँ मैं। उसके बाद नहीं, बाद में देखेंगे वीडियो। तो टाइम सेट कर लो, बता दो मैम इस दिन आपको आना है, मैं उसी दिन आऊँगी, ठीक है।